बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से एक इंतहाई अहम लेक्चर जिसमें आप जान पाएंगे कि कत्ल क्या है, उसकी काइंड्स कितनी है और पनिशमेंट्स कितनी बताई गई हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। तो इन तमाम बातों को समझने से पहले ये एक छोटा सा चार्ट देख लें जो आपको हमेशा याद रखने में ये हेल्प करेगा कि कत्ल कितनी किस्म के होते हैं और किन हालात में ये ऑफेंस होगा और किन हालात में ये ऑफेंस नहीं होगा। तो एक लफ्ज है होमोसाइड। होमो का मतलब है ह्यूमन और साइड से मुराद कट, यानी किसी इंसान का कत्ल। अब इसमें आप दो लफ्ज याद रख लें। एक लफ्ज है कल्पेबल, होमिसाइड, और दूसरा लफ्ज है इनकल्पेबल होमिसाइड। ये होमिसाइड क्या है? होमिसाइड असल में एक ब्रॉडर टर्म है जो हमें बताती है कि किन हालात में ये ऑफेंस होगा और किन हालात में ये ऑफेंस नहीं होगा, यानी देयर इज नो ऑफेंस। अब अगर हम बात करें इनकल्पेबल होमिसाइड की, इनकल्पेबल होमिसाइड में सबसे पहले एक चीज जरूरी है, वो है कि इसका लॉफुल होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे जस्टिफाइड बाय लॉ होना जरूरी है। जस्टिफाइड बाय लॉ कैसे होगा? फर्ज करो अगर कोई शख्स अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेता है तो वो क्या कहलाएगा? प्राइवेट डिफेंस। तो अगर प्राइवेट डिफेंस का हक हासिल करते हुए कोई शख्स किसी को मार देगा तो ऐसे हालात में ऑफेंस नहीं होगा। किलिंग इन प्राइवेट डिफेंस, यानी अगर कोई शख्स प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान लेता है तो ऐसे हालात में ये ऑफेंस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे कोई सस्पेक्टेड पर्सन है और वो किल हो जाता है बाय पुलिस ऑफिसर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर सस्पेक्टेड पर्सन को मार देता है तो ऐसे हालात में ऑफेंस नहीं होगा। अब हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या है। कल्पेबल होमिसाइड की अगर फर्स्ट डिग्री देखें तो वो है मर्डर। इसी को फर्स्ट डिग्री कहा जाता है। क्या है? मर्डर। मर्डर क्या है? अगर कोई बंदा इरादे के साथ किसी को कत्ल करता है तो वो मर्डर कहलाता है। इसके लिए एक खास लफ्ज है, वो याद रख लें, वो है प्रीमेडिटेटेड। क्या मतलब है? यानी कि इंटेंशन के साथ मारना। अगर कोई शख्स किसी को इरादे के साथ मार देगा तो ऐसी ही सूरत में वो क्या कहलाएगा? मर्डर कहलाएगा। और इसकी सजा जो सख्त से सख्त वो है फांसी, यानी डेथ सेंटेंस। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सेकंड डिग्री की, इसमें सेकंड डिग्री है मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर क्या है? इसमें ऐसा होता है कि आम हालात में वो मौत वाकया नहीं होती। फर्ज करो कि अगर कोई शख्स किसी को मारता है इस नियत से कि वो उसको जख्मी कर दे, लेकिन अचानक उसकी मौत वाकया हो जाती है तो ऐसी सूरत में मैनस्लॉटर कहा जाएगा। मसलन अगर कोई शख्स किसी को छड़ी या पत्थर के साथ मारता है, अब आप जानते हैं कि छड़ी या पत्थर से आम हालात में मौत वाकया नहीं होती, लेकिन बंदा मर जाए तो ऐसी सूरत में क्या कहलाएगा? मैनस्लॉटर।
और इसमें जो नॉट प्रीमिडिटेटेड और दूसरा लफ्ज है सडन प्रोवोकेशन। यानी अचानक हालात ऐसे पैदा हो जाएं जिससे बंदे की मौत वाक़या हो जाए, तो वो किसमें फॉल करेगा? मैनस्लॉटर में। और इसकी सजा मर्डर की निस्बत कम होती है। और तीसरे नंबर पे है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड से मुराद ये है जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे जो इस्तकाते हमल या इस्तकाते जनीन के दौरान मारे जाते हैं। इस्तकाते हमल या इस्तकाते जनीन। अगर कोई शख्स किसी बच्चे को पैदा होने से पहले मार देगा तो ऐसी सूरत में वो इन्फेंटिसाइड में फॉल करेगा और इसकी सजा मैनस्लॉटर की निस्बत कम होती है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ कत्ल की तरफ। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कत्ल की। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसको डिफाइन कहां किया गया है, क्योंकि गैर के पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो 299 जे में इसको डिफाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ कत्ल की, तो काइंड्स ऑफ कत्ल है 4: कत्ले अम्द, कत्ले शबीह अम्द, कत्ले खता और कत्ल बिस सबब। कत्ले अम्द को सेक्शन जो डील करते हैं वो है 300 और 301, और कत्ले शबीह अम्द को सेक्शन डील करेगा 315। कत्ले खता को सेक्शन डील करता है 318, और इसी तरह कत्ले बिस सबब को सेक्शन डील करता है 321। अब अगर हम बात करें कत्ले अम्द की, तो सेक्शन 300 ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी को इरादे के साथ मारता है तो ऐसी सूरत में ये क्या कहलाएगा? कत्ले अम्द। यानी कि मेन इंग्रेडिएंट इसका क्या है? इंटेंशन टू किल, इरादे के साथ मारना। और अगर हम 301 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई बेगुनाह मारा जाए, यानी ए को मारना था, मार बी को दिया, तो ऐसी सूरत में 301 कहलाएगा और ये भी क्या है? कत्ले अम्द ही कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। तो सेक्शन 302 में इसकी सजाएं बताई गई हैं 4 किस्म की। नंबर 1 दियत, नंबर 2 किसास, नंबर 3 लाइफ इम्प्रिजमेंट, और साथ इसके है 25 साल एज अ ताजीर। ये किस सूरत में है? 302C में ये बताया गया है कि जब किसास एप्लीकेबल नहीं होगा तो ऐसी सूरत में क्या है? ये 25 ईयर एज ताजीर दी जाएगी सजा। और फोर्थ है डेथ सेंटेंस, यानी फांसी। ये जो 25 ईयर एज ताजीर है, ये गैट के पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में कि सेक्शन 302C में सजा जो बताई गई है वो क्या है? दियत, किसास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, 25 ईयर या डेथ सेंटेंस। तो आपका सही जवाब 302C के मुताबिक क्या है? ये वाला 25 ईयर। तो इसको गैट के हवाले से जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं कत्ले शबीह अम्द। शबी कहते हैं मिलता जुलता, किसका? कत्ले अम्द का। लेकिन ये है नहीं कत्ले अम्द। इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट है इंटेंशन टू हार्म, यानी आप किसी को तकलीफ देने की नीयत से, जख्मी करने की नीयत से मारते हैं और उन आम हालात में किसी बंदे की मौत वाक़या होती नहीं है लेकिन हो जाती है। फर्ज कर लें कि अगर कोई शख्स किसी को पत्थर या छड़ी के साथ मारता है तो ऐसी सूरत में मौत वाक़या नहीं होती लेकिन बंदा मर जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? कत्ले शबीह अम्द। अब इसकी आप सजा की बात करें तो सजा 316 में है, और सजा कितनी है? इसकी 2 सजाएं, एक दियत और दूसरे नंबर पे 25 ईयर। अब तीसरे नंबर पे है कत्ले खता। इसका सेक्शन है 318। इसमें 2 किस्म की मिस्टेक्स हैं, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट असल में हकीकत को समझने की गलती है। मसलन आपने मारना हिरन को था मगर मार बंदे को दिया, तो ये क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट क्या है? मसलन कोई हवाई फायरिंग है, हवाई फायरिंग के दौरान अगर कोई शख्स मर जाता है तो ये मिस्टेक ऑफ एक्ट कहलाएगा।
अब अगर इसकी सजा की बात करें तो 319 और 320। 319 क्या है? अगर तो है नेग्लिजेंस, यानी गफलत के साथ मारा गया है, तो सजा है आप 5 ईयर। और अगर हम बात करें 320 की, तो इसमें बताया गया है, इसमें अगर है रैश ड्राइविंग, तो सजा कितनी होगी? 10 ईयर। अब हम आते हैं कत्ल बिस सबब की तरफ। कत्ल बिस सबब को डिफाइन किया गया है 321 में। इसमें दो तरह के एक्ट है, एक है अनलॉफुल एक्ट, एक है रॉन्गफुल एक्ट। अगर आपका गैर कानूनी अमल जिसकी वजह से किसी की मौत वाक़या हो जाए तो वो रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। मसलन अगर आप बीच सड़क में खड्डा खोद देते हैं, कोई गड्ढा खोद देते हैं, और बाद में क्या होता है, बारिश आने की वजह से या किसी वजह से उसमें पानी भर जाता है और कोई शख्स आता है उसमें गिरते ही मर जाता है, तो ये क्या है? ये रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। और अगर ऐसी सूरत में किसी की जान जाएगी तो उसकी सजा किसमें है? 322 में। पनिशमेंट है 322 और सिंपल है दियत। तो ये है काइंड्स ऑफ कत्ल और उसकी पनिशमेंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये होमोसाइड क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है किसी इंसान का कत्ल। इसमें आप बेसिक दो चीजें याद रखें, एक है कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा है इनकल्पेबल होमिसाइड। इनकल्पेबल होमिसाइड वो है जिसमें देयर इज नो ऑफेंस, जैसे जनरल एक्सेप्शंस में आ जाती हैं। अगर आप किसी को प्राइवेट डिफेंस में मारते हैं तो ऐसी सूरत में ऑफेंस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करें तो उसमें ऑफेंस कहलाता है, और ऑफेंस में हमने 3 चीजें डिस्कस की थी। नंबर 1 मर्डर है जो उसकी फर्स्ट डिग्री कहलाता है, दूसरे नंबर पे मैनस्लॉटर जो सेकंड डिग्री कहलाता था, और तीसरे नंबर पे जो थर्ड डिग्री थी वो थी इनकल्पेबल होमिसाइड। इसी तरह जो लास्ट में था वो था इन्फेंटिसाइड होमिसाइड, यानी नौमालूद बच्चे, अगर इनके छोटे बच्चों को अगर आप मारते हैं इस्तकाते हामल या जनीन के दौरान, तो ऐसी सूरत में इन्फेंटिसाइड कहलाता है। उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ कत्ल, इसको डिफाइन 299 जे में किया गया है और इसकी जो काइंड्स है वो है 4, और साथ में हमने इसकी देखी सजाएं।